अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में लीप ईयर डिस्कस किया था। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर हो गई थी सब चीज़? मैंने कहा था इसकी एक और लॉजिक होती है जो वन लाइन में हम कंप्लीट करते हैं, वन लाइन में लिखते हैं। किसी ने उसको एक्सप्लोर किया जाकर किस तरह लिखा जाता है? ठीक, पहले वाले के दोनों ये जो 0 से है और 4 से इसके साथ एंड और आखिर वाले के साथ और लगाएगा। किस तरह थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में? हियर मॉड्यूल ऑपरेटर 0 0 इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूल ऑपरेटर 400 ये 100 0 0 इन दोनों कमांड के दरमियान जो है और लगाया था, और तीसरे वाले में जहाँ पे सेंचुरी चेक करना था वहाँ पे एंड लगाया था। ठीक है, चला था। ठीक है, ज़बरदस्त। और कोई? सर मैंने क्या में इसके 2 स्टेप कर दिए थे, उससे भी बता। 2 स्टेप्स लाइक? पहले तो वो 4 इयर्स वाला, हाँ। अब अगर उससे आसानी से हो जाता है तो फिर क्या नाम है हम 400 वाला डायरेक्ट कर देंगे, हम 100 वाला चेक नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही बात है। हाँ भाई, और कोई? चले भाई, देखें ये जो 100 वाला है ना, एक दो चीज़ें समझिएगा। ये जो 100 वाली कंडीशन है ना, ये अगर ना भी यूज़ करें तो जब भी काम चलेगा। सही है? ये असल में समझाने का आपको मकसद ये था कि अगर आप वन लाइन में सारी कंडीशंस लिखते हैं ना तो आपको 100 वाला वहाँ पे ज़रूरी होता है एक्चुअली। अगर आप वन लाइन पर ये सारी कंडीशंस चेक करते हैं, ठीक है, तो 100 का काम वहाँ पर होता है। अगर मैं इस प्रोग्राम से 100 वाली कंडीशन हटा दूँ, सिर्फ 4 वाली कंडीशन और 400 वाली कंडीशन रहने दूँ, तो जब भी हमारा प्रोग्राम सही है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ट्राई कीजिएगा आप लोग, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि इसको जो है हम वन लाइन में किस तरह लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सही है, तो ये वन लाइन कंडीशन आपकी जिसमें आपने सारी कंडीशंस को एक साथ लिख दिया है। तो अगर आप ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 100 लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, लॉजिक वही है अगेन कि भाई अगर कोई ईयर डायरेक्टली 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि भाई वो सेंचुरी ईयर भी है। ठीक है ना, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि भाई 400 कब यूज़ करते हैं, तो हमने बात की थी कि सेंचुरी ईयर पर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल करा के देखते हैं। अगर हो जाता है तो उसको हम उस सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कंडीशन लगा दी कि भाई अगर कोई नंबर 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो हम उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे? ठीक है, लीप ईयर। अच्छा, मैंने और के साथ लिखा हुआ है, या तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो या तो इन ब्रैकेट्स में जो दो कंडीशन लिखी हैं, ठीक है, वो ट्रू हो। मतलब या तो लेफ्ट पे ट्रू मिले या तो राइट पे ट्रू मिले। ठीक है, किसी एक भी ट्रू का हमारे पास क्या होगा? लीप ईयर होगा। पहली कंडीशन तो सिंपल सी है, अगर सेंचुरी ईयर होगा आपके पास वो 400 से हैंडल हो जाएगा। और अगर वो सेंचुरी ईयर ना हुआ, वो सेंचुरी ईयर के बिटवीन वाले ईयर्स हुए, तो फिर हमने कहा था कि भाई 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल भी हो और 100 से जब उसको डिवाइड करें, मॉड्यूलो ऑपरेटर की मदद से जब उसको डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 ना आए। ठीक है, तो ये लॉजिक थी इसकी, एक सिंगल लाइन वाली। आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है टपल्स और सेट्स हैं।
चलें, तो लिस्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है और आई डोंट थिंक कि हमने किसी भी चीज़ को लीव किया हो या किसी भी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को हमने छोड़ा हो। मेरे ख्याल में तो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और सब चीज़ें ही डिस्कस करी हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग मुझे रिमाइंड करा सकते हैं। खैर, जो लिस्ट है और हमारे टपल्स हैं, हमने पहले भी बात की थी, हम इसको दोनों को बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस वो आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने लिस्ट अच्छे से समझी है, टपल्स भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। टपल्स में भी सारे ही तकरीबन लिस्ट के ही कुछ मेथड्स चल रहे होते हैं, लिस्ट के ही फंक्शंस यहाँ पे चल रहे होते हैं, ठीक है। एक इसमें डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आपको सबसे पहले पता था कि हम जब लिस्ट बनाते थे उसके अंदर हम क्या कर सकते थे, मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। टपल्स में भी यही है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप्स का मतलब स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्लोट हो गया, ठीक है। एनदर लिस्ट हो गई, कोई लिस्ट हो गई, या कोई टपल हो गया, डिक्शनरी हो गई, सेट्स हो गई। हम इन सब डेटा टाइप्स को किस में स्टोर कर सकते हैं, टपल्स में। अभी बात हो रही है किसकी, टपल्स की। और यही काम हम लिस्ट में भी कर सकते थे। नॉन भी कोई डेटा टाइप है सर? जी नन होती है, ठीक है। तो देख लेंगे उसको बाद में। यहाँ पे टपल्स क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टपल्स जो है ना किस तरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलें, टपल्स के लिए हम कौन से ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कौन से ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अच्छा, एक मैं सिंपल सा टपल बनाता हूँ। मैंने इसमें क्या लिखा, 2 लिख दिया। क्या लिखा, 2 लिख दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, राउंड ब्रैकेट की मदद से हमारा क्या क्रिएट होता है, टपल क्रिएट होता है, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं आगे इसकी टाइप देखता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसकी टाइप देखता हूँ, तो क्या मिलेगी टाइप मुझे, हाँ भाई क्या टाइप मिलेगी, हाँ भाई चलें देखें जरा। सॉरी, T1 क्यों प्रिंट कर दिया, हमको टाइप देखनी है। क्या मिल रही है टाइप, इंटीजर मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ भाई, हाँ एग्जैक्टली। देखें, अगर हमें सिंगल वैल्यू टपल बनाना है, अगर हमें सिंगल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, इंटीजर, कोई फ्लोट, कोई भी स्ट्रिंग या बूलियन, अगर आपने उसको डायरेक्ट सिंगल ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया और सिंगल वैल्यू है वो, ठीक है, तो पाइथन उसको क्या कंसीडर करता है, उसकी नॉर्मल डेटा टाइप कंसीडर करता है, उसको टपल कंसीडर नहीं करता। हालांकि हमने देखा कि भाई ब्रैकेट्स, ये राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है किसको बनाने के लिए, टपल्स बनाने के लिए, और मैंने आपको यहाँ पे यूज भी करके दिखाया। लेकिन सिंस ये कितने एलिमेंट है इसमें, सिंगल एलिमेंट है, 1 आइटम मौजूद है, तो इसी वजह से पाइथन क्या करेगा, इसकी ओरिजिनल डेटा टाइप को ही कंसीडर करेगा और हमें उसी लिहाज से उसकी डेटा टाइप बताएगा टाइप फंक्शन यूज करने पे, ठीक है। तो फिर किस तरह हम सिंगल वैल्यू टपल बनाएंगे, सिंगल वैल्यू टपल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कॉमे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो T2 बना है उसकी टाइप क्या है, टपल है। अब उसकी टाइप क्या है, टपल बनी है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज है कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट टपल बनाना हो तो आप कॉमे के साथ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर हमें एम्प्टी टपल बनाना हो, क्या करना होगा, हमें एम्प्टी टपल बनाना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, लेट से मैं T3 लिखता हूँ, इक्वल्स टू लिखता हूँ और सिर्फ ये ब्रैकेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा जी, क्या दिखा रहा है, टपल दिखा रहा है,
समझिएगा बात को, एम्प्टी टेबल है ना, ठीक है, मतलब एम्प्टी टेबल बनाना है तो हमने क्या किया, अगर हम सिंपल ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, टपल क्रिएट हो जाएगा। मसला कहाँ पर आता है, अगर हम कोई सिंगल वैल्यू अंदर लिखें, क्या करें, अगर कोई सिंगल वैल्यू अंदर लिखें तो जब हमें पाइथन क्या बताता है, उसकी ओरिजिनल डेटा टाइप बता रहा होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने सिंपल ब्रैकेट का यूज कर लिया तो इससे क्या बन रहा है, हमारा टपल बन रहा है, ठीक है। एक और तरीका है एम्प्टी टेबल बनाने का, एक और तरीका है एम्प्टी टेबल बनाने का, हाँ, क्या करेंगे हम, टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज कर लेंगे, टाइप क्लास फंक्शन यूज कर लेंगे। क्या होता है वो, टपल, सिंपल टपल, ठीक है। तो हम इसका यूज करके भी क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं। सही है। तो अगर आपने एम्प्टी टपल क्रिएट करना है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं और टपल कन्वर्जन जो फंक्शन है या टाइप क्लास फंक्शन जो है उसका यूज भी कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज क्या डिस्कस करी हमने कि अगर आपको सिंगल वैल्यू टपल बनाना है तो आपको लाजमी उसके आगे क्या पास करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, ताकि वो एक्चुअल में टपल बन जाए, अदरवाइज वो ओरिजिनल डेटा टाइप में रहेगा। ठीक है, चलें, उसके बाद अगेन हमने पढ़ा था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है, किसी को याद है कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें होमोजीनियस में एक ही डेटा टाइप और हेटेरोजीनियस डेटा टाइप। एग्जैक्टली, ठीक है। तो जल्दी से हम एक टपल बनाते हैं, और इसमें मैं स्ट्रिंग लिखूंगा बस, ठीक है। तो ये किस तरह का टपल है हमारा, होमोजीनियस, ठीक है। अगेन आप होमोजीनियस बनाएं, हेटेरोजीनियस बनाएं, जो फंक्शंस जो मेथड्स काम करते हैं टपल वो सब काम करेंगे, सही है। लेकिन बस क्या है, ये एमसीक्यूज या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, हमारे पास होमोजीनियस टपल है। अगर सबके सब नंबर्स होते तो जब भी क्या होता वो होमोजीनियस होता, अगर सबके सब फ्लोट्स होते जब भी क्या कहलाता ये टपल हमारा होमोजीनियस होता, अगर सारी बूलियन वैल्यूज होती तो जब भी क्या कहलाता होमोजीनियस होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या है, हेटेरोजीनियस। उसमें क्या होगा, हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो लाइक लिखते हैं ए बी, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, सही है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह का टपल है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है, मिक्स्ड डेटा टाइप मौजूद है, क्या मौजूद है इसमें, मिक्स्ड डेटा टाइप मौजूद है, ठीक है। अच्छा, हाँ भाई जरा बताएं किस तरह का टपल है ये, कैसे, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स में टपल आ गया जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के जी, हेटेरोजीनियस होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस क्यों, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि एक टपल में एक दूसरा टपल मौजूद है, यहाँ पीछे तक तो आपके क्या मौजूद है, इंटीजर्स मौजूद हैं, लेकिन आपके इस कोमा के बाद क्या हुआ, एक और टपल आ गया, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजीनियस है। चलें, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल चीज़ है, कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ डिस्कस नहीं करी, सिर्फ हमने क्रिएशन देखी, टपल किस तरह क्रिएट होता है, सिंगल वैल्यू टपल किस तरह बनता है, और एम्प्टी टपल किस तरह बनता है, ठीक है। और फिर सिंपल होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का कॉन्सेप्ट देखा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है, क्या होती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, वो चीज़ आपकी यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक शॉर्टली इसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। चलें, आप लोग जरा मुझे बताएं कि इंडेक्सिंग का जनरल सिंटेक्स क्या होता था, हाँ, वेरिएबल का नेम और फिर जो क्या नाम है कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं उसमें इंडेक्स पास, कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है।
तो सिंटेक्स वही है, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे इसकी वजह से वो नंबर या वो एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चले हमको ये एक्चुअल टपल बना दें जिसमें हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पहले। तो T8 का नाम देता हूँ उसको। ठीक है, और कुछ नंबर्स लिखते हैं। चले भाई बताएं जरा, इंडेक्सिंग करनी है मुझे। ठीक है, क्या करनी है, इंडेक्सिंग करनी है, और मुझे यहाँ से निकालना है ट्रू। क्या करूँगा, 10 इंडेक्स। हाँ भाई 10 इंडेक्स है जी, 10 इंडेक्स वेरिएबल 7 या 10 क्या है, ट्रू निकालना है मुझे। तो क्या इंडेक्स पास करूँगा, और पॉजिटिव में क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, ऐसा मैंने खुद इसको देखा नहीं है। चले भाई सही है, क्या आया, ट्रू आ गया। और अगर सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या पास किया होता, -5 लिखा था, जब भी क्या मिलता, ट्रू ही मिलना था हमें। ठीक है, तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिकॉल हुआ कि भाई पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। और आपको अच्छे से आइडिया है कि भाई कौन सा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक 0 जो इंडेक्स होगा उसका एलिमेंट कहाँ पर लिखा हुआ होगा, कहाँ पर लिखा हुआ होगा, 0 इंडेक्स कहाँ पे होता है, सबसे पहली वैल्यू जो होती है लेफ्ट से राइट जाते हुए वो क्या होती है, 0 इंडेक्स पर होती है। और नेगेटिव 1 इंडेक्स कहाँ पर होता है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लिख के बताऊं डिटेल में या बस आगे चलूं, चलें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग है। ठीक है, और जरा बताइएगा कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस था। इंडेक्सिंग में सिंगल वर्ड आ सकती है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। अगर मुझे एक से ज्यादा डेटा पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए क्या करते थे हम, स्लाइसिंग करते थे। ठीक है, तो अगेन सिंटेक्स बताएं जरा जल्दी से, क्या होता है, वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट और स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्ट्रिंग। और क्या होता है ये, डायरेक्शन भी इससे स्पेसिफाई होती है। सही है, समझ रहे हैं बात को। चलें दोबारा T8 को प्रिंट करते हैं जरा, और अब इसकी स्लाइसिंग करते हैं। जरा बताइएगा कहाँ तक के एलिमेंट्स निकल कर आएंगे, 5.7 तक निकल जाएंगे जी। नहीं 4 तक, सर 4 तक निकल जाएंगे, 4 तक। हाँ भाई, 5.7 भाई ये सेंटर में जो बच्चे बैठे हैं बताएं, चश्मे वाले भाई क्या नाम है आपका, हाँ जी नवेद, बताएं जरा कहाँ तक के एलिमेंट्स आएंगे, 5.7 आएगा। पीछे कैप वाले भाई क्या नाम है, कैप वाले मुदस्सिर जी बताएं।
5.7 क्यों? रीजन? एक मिनट, मुदस्सिर रीजन बताएं। सॉरी, लेफ्ट से नहीं, ये तो इसका रीजन नहीं हुआ। बैठ जाए। अच्छा भाई देखें यार, भूल गए सारे, ठीक है। कुछ ने सही रिस्पॉन्स दिया लेकिन वो भी कंफ्यूज हो चुके हैं यहाँ पे। सही है, हालांकि होना ही चाहिए था, बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ी थी। समझे? मैंने कॉलर से पहले कोई वैल्यू पास करी तो कहां से वैल्यू उठने वाली है? जीरो इंडेक्स से वैल्यू उठेगी। और मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या 5 इटसेल्फ कंसीडर होगा? एक नंबर कम होकर कंसीडर होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर? मतलब जीरो इंडेक्स से लेकर आपका जहां तक का 4 इंडेक्स बन रहा है वहां तक के एलिमेंट्स मुझे मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? जीरो इंडेक्स से लेके आप आगे चलेंगे, जिस आइटम पर, जिस एलिमेंट पर आपका 4th इंडेक्स आएगा वहां तक का मुझे डेटा मिलने वाला है। 4 वाला भी इंक्लूडेड होगा इसके अंदर, समझ रहे हैं? 5 वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, 4 वाला इंक्लूडेड होगा। अब जरा पढ़ेंगे आपके पास 4th इंडेक्स कौन से एलिमेंट पर आ रहा है? कहां पर आ रहा है? 5.7। सही है। तो मिक्स आवाजें आ रही थी कि भाई 8.9 आएगा, कोई बोल रहा 4 आएगा। नहीं भाई, समझे चीज को, सिंपल सी चीज है, ठीक है। 4th इंडेक्स तक का डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। 5 वाला इंक्लूड नहीं होता, 5 जो नंबर है, जो इंडेक्स है, वो वाला डेटा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, उससे एक नंबर कम तक का आपका डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको 0 के साथ लिखा होता इस तरीके से, जब भी एक ही बात होती, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये 2 बताएंगे ना उसको, ठीक है। आपको 2 बताने पड़ते हैं, लेकिन इसके शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि भाई अगर आपने स्टार्ट से उठाना है तो आप 0 नहीं बताएं भले, सही है। और अगर आपको एंड तक जाना है तो आप एंड वाली वैल्यू भी छोड़ सकते हैं जो कि एंडिंग इंडेक्स है, सही है। लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कॉलम के लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज को। चलें, अच्छा कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। जरा बताइएगा। 3 से 12.9 जी भाई, 2 तक आएगा। 3 से 2 तक आएगा। 3 से 2 तक आएगा। 3 से 2 तक आएगा। 2 तक आएगा। जी भाई, और कोई 12.7 के अलावा वाले भाई? जी, यार सिंपल सी चीज है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं ना, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, समझे यार। जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंडेक्स, मैंने 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 से चलना स्टार्ट करेगा। अब 2 इंडेक्स कहाँ पर है हमारे पास? ये वाला जो एलिमेंट है वो 2 इंडेक्स में मौजूद है, सेकंड इंडेक्स में मौजूद है। अब आगे चलें, कहाँ तक जाना है हमें? 7 से एक नंबर पहले तक का डेटा हमें मिलेगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि भाई कॉलम के बाद जो नंबर लिखा होता है वो कंसीडर नहीं होता, उससे एक नंबर कम तक डेटा हमें मिलता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग बोल सकते हैं 7 तक जाएगा, बात सही है, लेकिन आप बताएं कि 7 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये भी बोल सकते हैं 7 तक जाएगा, लेकिन फिर बताएं कि भाई 7 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो उससे एक पिछला वाला डेटा पिछले वाले डेटा पॉइंट तक आपको डेटा मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो पढ़ें, ये कौन सा इंडेक्स हुआ आपका? 2, ये ठीक है। बस 7 पर क्यों जा रहे हैं? 7 तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना, 7 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो कहां से कहां तक का डेटा मिलेगा? 3 से
12.7, ठीक है। ऑल्दो के 7 का मतलब ट्रू है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो नंबर लिखते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करें, ये तो मैं ख्याल में 2 क्लास पीछे ही हमने पढ़ा है शायद, ठीक है। लास्ट वीक आई गेस, लास्ट वीक तो शायद एक ही क्लास हुई थी हमारी, उससे लास्ट वीक, ठीक है। तो अगर इतनी जल्दी भूल जाएंगे चीजें फिर किस तरह काम चलेगा? चले मैं बताएं क्या आंसर आएगा। पाइथन से 2 तक फॉल्स तक पाइथन से फॉल्स फॉल्स से पाइथन तक आएगा। सिंटैक्स सिंटेक्स एरर -5 से -1 तक 8 से लेके 8 तो 8 कहाँ है इसमें? 8 दिख रहा है यहाँ पर कहीं? आप बताएं टोपी वाले भाई क्या नाम है? फर्स्ट डे आपका, चले आप बताएं भाई जैकेट वाले। पाइथन से सर 2 तक पाइथन से 2 तक आएगा, अच्छा भाई सबर करो। हाँ भाई चश्मे वाले भाई सामने बैठे बिल्कुल जी। पाइथन से 2 तक आएगा। अच्छा आप बताएं। जी जी पक्का? अच्छा एरर आएगा। आप बताएं आपका नाम, डायरेक्शन नहीं दी हुई है। नाम बताएं। तोकीर खान भाई, तोकीर भाई बोल रहे हैं कि आंसर आएगा नहीं आएगा बस ये बताएं अभी। हाँ भाई देखें समझें, एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ तोकीर भाई को चीज़ें याद हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए, ठीक है, खुशी हुई मुझे। देखें बात समझिएगा, बात ये है कि मैं इसको डायरेक्शन कैसी दे रहा हूँ। हाँ भाई डायरेक्शन जरा देखें, मैं कहाँ से चल रहा हूँ? राइट से चल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से चल रहा हूँ? राइट से चल रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? लेफ्ट जा रहा हूँ। यही डायरेक्शन है ना मेरी, ठीक है। अगर आप लोग जरा काउंटिंग स्टार्ट करें, इंडेक्स पढ़ने स्टार्ट करें, -1 -2 -3 -4 -5, डायरेक्शन कैसी बनी? ऑपोजिट बनी, ठीक है। और क्या हमने यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करी है? क्या मैंने अपने सिंटेक्स में डायरेक्शन स्पेसिफाई करी? नहीं करी। जब मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो पाइथन बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्शन में चलता है? लेफ्ट टू राइट। क्या डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। अब बात समझिएगा, उसको स्टार्टिंग इंडेक्स पे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। वो कहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा? पाइथन पर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कहाँ मूव करेगा? कहाँ मूव करेगा? डायरेक्शन मैंने बताई है इसको, नहीं बताई ना डायरेक्शन, तो क्या होगी? अगले एलिमेंट पे जाने की कोशिश करेगा, राइट पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो राइट पे इसको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाएगा ये और कुछ हमें आंसर देगा ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? एरर नहीं मिलेगा लेकिन हमें आंसर भी नहीं देगा ये, सही है। क्या दे दिया इसने? एम्प्टी टपल हमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका हल क्या है तोकीर भाई? डायरेक्शन देनी पड़ेगी। और क्या दूंगा मैं डायरेक्शन? क्या दूंगा? -1 दूंगा, ठीक है। जो स्पेसिफाई करेगा भाई क्या करो तुम? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अब हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। अब हमें डेटा मिलेगा लेकिन कहाँ तक मिलेगा? दिस इज अ क्वेश्चन नाउ। फॉल्स तक मिलेगा, फॉल्स तक जाएगा। हाँ भाई फॉल्स तक पाइथन से फॉल्स
ऐसा मिलेगा। हाँ भाई, और कोई फॉल्स के अलावा कोई ट्रू तक मिलेगा? भाई समझे यार, क्या लिखा हुआ ये -5, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा चलना? -1। अब तो हमने डायरेक्शन बता दिया ना उसको। Yes, sir. अब वो हमें आंसर लाके देगा। तो पहले उसने मुझे -1 दिया, फिर क्या देगा उसके बाद? -2 देगा, फिर क्या देगा? -3 देगा सैलानी, फिर क्या देगा? -4। अब आगे जाएगा ये, लेकिन क्या होगा? हमने कहा था जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो कंसीडर नहीं होता, तो उससे एक डेटा पॉइंट पहले तक हमें डेटा मिलेगा। तो हम डायरेक्शन क्या लेते हुए आ रहे हैं? राइट टू लेफ्ट करते हुए आ रहे हैं ना, डायरेक्शन हमारी राइट टू लेफ्ट हम चलते हुए आ रहे हैं। तो -5 आपका कहां पर आके खत्म होता है? ट्रू पर। लेकिन -5 क्या होता है? इटसेल्फ कंसीडर नहीं होता। एंडिंग इंडेक्स इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होता, तो उससे एक डेटा पॉइंट कम हमें हमारे डेटा में मिलता है। सही है? तो इसी वजह से हमें कहां तक का आंसर मिलेगा, कहां तक का डेटा मिलेगा? फॉल्स तक का। ठीक है? और डायरेक्शन बिल्कुल डेफिनेटली अपोजिट होगी, क्योंकि हमने उसको कहा ही ये कि भाई तुम उल्टी डायरेक्शन से एलिमेंट उठा के लेकर आओ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? भाई रिवीजन की जरूरत है आप लोगों को, रिवीजन करें जाके घर पे। अब जरा बताएं कहां से कहां तक का डेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ भाई, डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जी 8.9 से 8, अच्छा आईटी तक, सही है। अच्छा यार, फिर कंफ्यूज हुए। एक तो देखें, अगर बगैर सोचे समझे फौरन से जवाब दे देंगे ना, तो ऑफ कोर्स गलत ही आंसर निकलना है। इसलिए बोलता हूँ भाई सोच के जवाब दे दें, 15-20 सेकंड से ना फिर बताएं। समझिएगा क्या लिखा है मैंने? -7 लिखा हुआ है, ठीक है? और एंडिंग इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है? -1। सबसे पहले तो मुझे बताएं -7 आपके पास कौन सा एलिमेंट है -7 पर? 8.9 है, ठीक है, 8.9 आ रहा है। -7 इंडेक्स पे क्या कौन सा एलिमेंट है? 8.9 है। तो यहां से डेटा निकालना स्टार्ट करेगा, ठीक है? और एंडिंग इंडेक्स मैंने क्या बताया इसको? -1। जरा मुझे बताइएगा -1 इसके राइट पे पड़ेगा या लेफ्ट पे पड़ेगा? तो ऑल्दो मैंने नेगेटिव इंडिसेस यूज किए यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन अभी क्या है? लेफ्ट टू राइट है ना। डायरेक्शन क्या है मेरी इस नंबर की, इन नंबर्स की? लेफ्ट टू राइट। और पाइथन खुद भी किस तरह चलता है? लेफ्ट टू राइट। तो डेटा देगा या नहीं देगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डेटा देगा भाई, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन ही लेफ्ट टू राइट है। सही है? तो डेटा तो वो देगा, ठीक है? अब कहां तक डेटा देगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है एंडिंग इंडेक्स में? -1 लिखा हुआ है। और जो एंडिंग इंडेक्स में पास करता हूं वो कभी भी नहीं आता, उससे एक नंबर कम तक हमें डेटा मिलता है। तो आपका -1 कहां पर आ रहा है? पाइथन पर आ रहा है। मतलब पाइथन हमें डेटा के अंदर नहीं मिलने वाला। स्लाइसिंग करते वक्त जब हम डेटा निकालेंगे स्लाइसिंग के बाद, तो हमें पाइथन नहीं मिलेगा। तो फिर कहां तक का डेटा मिलेगा? आईडी तक का डेटा मिलेगा। सही है? तो 8.9 से हमें डेटा मिलना स्टार्ट होगा, और कहां तक के जाएगा? आईडी तक जाएगा। सही है भाई? समझ आ गई चीज? ये थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं हम। पहले हमने स्ट्रिंग में पढ़ी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, फिर लिस्ट में मेरे ख्याल में शायद उससे भी डिटेल में हमने पढ़ी। अब टपल में फिर इतनी डिटेल में पढ़नी पड़ रही है। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे बढ़े? हाँ भाई,
चलें अब असल चीज़ स्टार्ट होती है इसकी, ठीक है। पहले में सिर्फ 1 के ऊपर पूरा डेटा आता था और 1 से ज़्यादा करते थे तो फिर वो एक एक नंबर करके लाएगा। एडिंग इंडेक्स की तरह काम करता था, यानी उसमें से एक कम होगा, जैसे अगर 2 लिख दिया मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू तो वो एक एक डिजिट स्किप करता था। हाँ बिल्कुल, उस तरह से डेटा लाएगा। चलें जल्दी से यहाँ देखें, हमने लिस्ट पे देखा था कि हम किसी डेटा को एडिट कर सकते थे, ठीक है। उसका सिंटेक्स बताएं क्या होता था। लिस्ट में हमने पढ़ा था कि भाई हम लिस्ट के आइटम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या था। जी वो वैल्यू दे देते थे। हाँ, वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स और इक्वल टू करके वैल्यू। एग्जैक्टली ये क्या होता है, उसका सिंटेक्स होता है अगर हमें एडिट करना हो। हाँ यहाँ नहीं होगा, इंडेक्स और उसके बाद हम क्या करते थे, वैल्यू दे दिया करते थे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता था, डेटा एडिट हो जाता था, सही है। अब अगर मैं ये सिंटेक्स टपल्स पे चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, टपल्स पे चलाता हूँ। अब यहाँ से आपको असल डिफरेंस समझाना स्टार्ट करूँगा कि क्या डिफरेंस होता है टपल्स में और लिस्ट के अंदर, ठीक है। एक डिफरेंस आपको पता चल गया भाई, टपल्स क्या होते हैं, इस राउंड ब्रैकेट से बनते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में जैसे क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। लिस्ट क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल डिफरेंस आपको पता चलेगा। पहले मैं एक चीज़ एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई T8 और मैं इंडेक्स देता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स में देता हूँ लेट्स से -1 दे देता हूँ, ठीक है। पाइथन को मैं करना चाह रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, क्या करना चाह रहा हूँ इसको, मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लिखना चाह रहा हूँ। तो इक्वल्स टू करूँगा और क्या पास करूँगा, ठीक है। मुझे पाइथन की जगह पूरा वर्ड लिखना है पाइथन प्रोग्रामिंग, सही है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, ये एरर दे देगा, ठीक है। क्या दे रहा है, क्या बता रहा है कि भाई टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम टपल के अंदर आइटम को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आइटम को चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज़, देखें लिस्ट के अंदर हम ये ऑपरेशन कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, हम लिस्ट के अंदर ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर रहे थे, सही है। लिस्ट इसी वजह से क्या कहलाती है, म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम डेटा को एडिट भी कर सकते थे, हम डेटा को ऐड भी कर सकते थे, डेटा को डिलीट भी कर सकते थे। टपल्स के अंदर हम इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। एक मर्तबा आपने टपल क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप टपल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई भी ऑपरेशन से मुराद ना तो आप किसी आइटम को एडिट कर सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। कोई न्यू वैल्यू जैसे हमने ऐड की थी अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड का यूज़ करते हुए, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते क्रिएशन के बाद, और ना ही किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, तो इसी वजह से टपल को हम क्या नाम देते हैं, क्या किस तरह की डेटा टाइप बुलाते हैं हम, इम्यूटेबल डेटा टाइप। क्या बोलते हैं टपल्स को, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। हमने एक और इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ी थी, कोई नाम बताएगा, स्ट्रिंग थी, शाबाश, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी क्या होते हैं आपके, इम्यूटेबल होते हैं, उसके अंदर भी हम किसी चीज़ को ऐड, चेंज या डिलीट नहीं कर सकते थे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चला कि भाई टपल जो है वो इम्यूटेबल है। क्यों इम्यूटेबल है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी एडिट, ऐड या डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये समझ रहे हैं बात। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कुछ आइटम को ऐड करने की कोशिश करूँ, ठीक है, वैसे तो हम समझ चुके हैं कि भाई नहीं कर सकते, लेकिन लाइक मैं बोलता हूँ भाई T8 में क्या करो, डॉट दबाया मैंने और मैं अपेंड लिखता हूँ। सबसे पहले तो देखिएगा जब मैं अपेंड लिख रहा हूँ तो मुझे रिकमेंडेशन ही नहीं मिल रही, मतलब जो मेरा मेथड होता है, जो मुझे मेथड मिल रहा होता है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सीधे सा मतलब ये है कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे लेट से कुछ लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या बोल देगा अगेन कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब अपेंड का जो मेथड है वो टपल पर काम नहीं करता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेथड। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ना ही इंसर्ट चलेगा, ना ही एक्सटेंड चलेगा और ना ही अपेंड काम करेगा। ये तीनों मेथड्स हमने पढ़े थे लिस्ट पर, जिसकी वजह से हम डेटा को लिस्ट में ऐड कर पा रहे होते थे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो अगेन क्या डेटा टाइप है? ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। लास्ट चीज देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ डिलीट कर दो आइटम्स को, ठीक है, जरा सिंटेक्स बताइएगा, सिंटेक्स क्या होता था डिलीट करने के लिए आइटम्स को? जी, डेल वेरिएबल नेम और फिर आगे इंडेक्स पास कर दिया करते थे। अगर मुझे लिस्ट से कोई डेटा डिलीट करना होता तो हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते थे। ठीक है, एक और सिंटेक्स हमारे पास रिमूव का था वो। ठीक है, जरा जल्दी से बताएं क्या था वो? हाँ भाई, डॉट रिमूव और वैल्यू डेटा, जो भी आप लिखें। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और सिंटेक्स था बिल्कुल इसी के सिमिलर, और वो पॉप था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पास करते थे, मर्जी थी कुछ पास कर देंगे तो जब भी चल जाएगा, और अगर इंडेक्स पास नहीं करेंगे जब भी वो चलेगा। ठीक है, तो इंडेक्स ही एक्चुअली होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इनमें से कोई भी मेथड, कोई भी तरीका हमारे टपल पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? जल्दी से हम डेल वाला तरीका इस्तेमाल करके देखते हैं। मैंने कहा डेल, मैंने कहा T8 से डिलीट कर दो लेट से पाइथन को। ठीक है, T8 में -1 पे क्या मौजूद था हमारे पास? पाइथन मौजूद था। ठीक है, पाइथन वर्ड मौजूद था। मैं बोल रहा हूँ उसको डिलीट कर दो तो एरर दे देगा ये। ठीक है, अगेन क्या बोल रहे हैं कि भाई सपोर्ट नहीं करता आइटम डिलीशन को। ये सही है? तो बात समझ पा रहे हैं कि एक मरतबा आपने जब टपल को क्रिएट कर दिया, फिर आप टपल में कुछ चीज ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? इम्यूटेबल डेटा टाइप। टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज यहाँ पे होती है, जरा देखिएगा। पहले मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ T8 डॉट रिमूव, ठीक है, और पाइथन लिखता हूँ, तो ये भी यहाँ पर मना कर देगा, भाई मैं रिमूव नहीं कर सकता। सिमिलरली पॉप भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। सही है? अच्छा, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ T8, ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। क्या हुआ? ये एग्जीक्यूट हो गया और उसने पूरा T8 को डिलीट कर दिया। सही है? अब अगर मैं T8 को प्रिंट करूंगा तो मुझे एरर देगा कि भाई उसको T8 नहीं मिल रहा, T8 इज नॉट डिफाइंड, मतलब T8 वेरिएबल उसको नहीं मिल रहा जिसमें हमने डेटा स्टोर किया हुआ था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो पॉइंट क्या हुआ कि अगर आपने पूरा टपल डिलीट करना हो तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक मरतबा टपल आपने क्रिएट कर दिया फिर आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये समझ आ रही है बात? ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास हमने एडिटिंग देख ली, एडिंग देख ली, डिलीटिंग देख ली, उसके अलावा क्या क्या है? हाँ उस पर आता हूँ मैं। हाँ डबल आइटरेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन टपल, जिस तरह हमने लिस्ट पे देखे थे। कौन कौन से ऑपरेशन देखे थे? अरिथमेटिक ऑपरेशन था, फॉर लूप था, ठीक है, और मेंबरशिप ऑपरेशन था। ठीक है, अब जरा दोबारा से देखिएगा। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन, लिस्ट में हम किस तरह कितने ऑपरेशंस कर सकते थे? लिस्ट पर दो ऑपरेशंस कर सकते थे। कौन कौन से थे वो? प्लस और मल्टीप्लाई का, प्लस और मल्टीप्लाई का। वो दो ऑपरेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ 4 5 6, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 2 3 4 5 6। जी भाई, क्या आंसर आएगा? क्या करेगा ये? क्या बोलते हैं इस बिहेवियर को? इसके हम कॉन्कैटिनेट कर देगा। ये क्या कर रहा है? ये टपल्स को भी
कॉन्कैटिनेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, एक और ऑपरेशन होता है, हमने लिस्ट में भी देखा था वाला ऑपरेशन। लेट्स मैं 4 5 6 7 8 लिखता हूँ और मैं इसको टाइम्स करता हूँ 2 से, ठीक है? तो क्या होगा आंसर? सबको दो वाले पे जाएंगे। ट्वाइस हो जाएंगे, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स आ जाएंगे, लाइक दिस 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो अगर मैं बोलूं भाई टपल तो इम्यूटेबल थे, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? टपल्स तो क्या है? इम्यूटेबल है ना। टपल्स क्या है? अभी तो हमने डिस्कस किया क्या होते हैं वो, इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है। तो हम ये ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं? एनी आंसर? कॉपी कर रहा है और कोई? स्ट्रिंग में भी तो कॉन्कैटिनेट होता है सर, इसलिए इसमें भी हो रहा है। लेकिन किस तरह हो रहा है? चलें, मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को ना एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट्स से t8 या t9, ठीक है, और इसमें स्टोर करता हूं। सिमिलरली एक और वेरिएबल बनाता हूं t10 और उसमें मैं स्टोर करता हूं इसको ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं t9 प्लस t10, ठीक है? तो देखें क्या हुआ, ऐड होगा ये, यस सर। कॉन्कैटिनेट होगा एक तरीके से। यस सर। तो क्या इम्यूटेबल है या नहीं है ये? इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही। थर्ड तो नहीं क्रिएट हो गई? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, समझिएगा। देखें, मैंने t9 को बनाया और मैंने उसमें क्या क्या सेव किया, 1 2 3 सिंपल डेटा रखा। t10 बनाया मैंने, उसमें क्या रखा, 4 5 6 रखा। अब जब मैं इनको प्लस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो एक्चुअली कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं वो, ये बात तो सही है, कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। लेकिन बात समझिएगा, इस ऑपरेशन को करने से मेरा जो ओरिजिनल t9 और t10 है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये एक्चुअली एक न्यू टपल बना रहा है। t9 और t10 की मदद से क्या कर रहा है, ये एक न्यू टपल बना रहा है। सही है, न्यू टपल तो बना सकते हैं ना भाई, हम न्यू टपल तो हम बना सकते हैं, लेकिन जो टपल एक मरतबा हमने क्रिएट कर दिया उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं आपको नीचे जाके इसका t9 और t10 दिखाऊं तो आपको जो मैंने उसमें डेटा सेव किया था, आपको वही डेटा मिलेगा। देखें, यस सर। तो वही डेटा इसमें स्टोर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअली उसने t9 और t10 की मदद से एक न्यू टपल क्रिएट किया। सही है, बात समझ रहे हैं? तो जो हमने बात की भाई, हमारा जो टपल है वो इम्यूटेबल है, वो बिल्कुल प्रूव है, ठीक है, मतलब वो इम्यूटेबल ही है, आप कुछ भी कर लें उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ये ऑपरेशन कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यस सर, क्लियर हो रही है। सब बताएं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने इसको 2 टाइम्स किया है, एक्चुअली ये हो क्या रहा है यहाँ पे, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ t9 लिखता हूँ और टाइम्स 2 करता हूँ, तो अब क्या हो गया, 1 2 3 1 2 3 2 टाइम्स आ गया। तो अगेन ये जो मैंने इसको 2 टाइम्स किया, ये मेरे t9 पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है? ये एक न्यू टपल क्रिएट कर रहा है। सही है? यस सर। चलें, तो ये उसके ये हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस पे। अच्छा, अब फॉर लूप, फॉर लूप का जरा सिंटैक्स बताएं क्या होता था? फॉर इन वेरिएबल नेम कॉलन, और फिर हम यहाँ पे इंडेंट करके जो भी हमारी लॉजिक होती थी हम उसको लिख दिया करते थे, ठीक है? अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है या कुछ सम करवाना है हमने, तो हम वो वाला काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ज़रा जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर मैं डेटा लिख लेता हूँ या एलिमेंट जो भी आप लिखना चाहें, उसके बाद क्या लिखूंगा, इन वेरिएबल नेम क्या है मेरा, t8 पे काम करते हैं, ठीक है? t8 पे थोड़ा ज़्यादा डेटा मौजूद है हमारे पास। करना पड़ेगा दोबारा, क्यों? क्योंकि वो अभी अच्छा हाँ, डिलीट कर दिया था हमने, सॉरी। चलो t8 दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ कॉपी करते हैं।
T11 का नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे हमने टपल बना ली, ठीक है। यहाँ लूप चला देते हैं किस पे, T11 पर, और किसको प्रिंट कर दूंगा मैं फिलहाल, डेटा को प्रिंट कर दूंगा, सही है। तो बात समझिएगा, वैसे तो आपको क्लियर होगा। चलिए आप बताएं, कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से इसको, किस तरह काम करेगा ये। बिल्कुल वर्किंग वैसे ही है जिस तरह लिस्ट पे हमने पढ़ा था जी। सारी वैल्यूज वर्टिकली प्रिंट होकर आ जाएगी। वो बात सही है, लेकिन बारी बारी बताएं किस तरह से होगा। मैं बता, हाँ बताएं। क्योंकि पहले वो प्रिंट क्या नाम है ये चलेगा लूप, पहले वो दिखेगा पहला वेरिएबल, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर दोबारा चलेगा, इस तरह करते करते पूरी को प्रिंट कर देगा। सही है, देखें समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो बात ये कि आपका लूप कितनी मरतबा चलेगा, कोई बता सकता है ये जो लूप है कितने टाइम्स चलेगा। जितना वैल्यू से ऊपर डबल जी इसमें कोई जो है वो कंडीशन डिफाइन नहीं कि यहाँ से यहाँ तक या बिल्कुल, देखें समझिएगा, मैं लूप किस पे चला रहा हूँ, टपल पे चला रहा हूँ, और टपल में कितनी वैल्यूज मौजूद है आपके पास, काफी सारी हैं, 11 जो आप बता रहे हैं वही नंबर होगा होपफुली, ठीक है। तो जो भी नंबर है उतने टाइम्स हमारा ये फॉर लूप चलेगा, सही है। अभी हम इसको काउंट भी कर लेते हैं कितनी मरतबा चलेगा, लेकिन बात समझिएगा, जब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आपके पास T11 में सबसे पहली वैल्यू उठेगी, और वो पहली वैल्यू कहाँ पर आएगी, डेटा के अंदर आगे सेव हो जाएगी, और फिर जब अगली लाइन पे जाएगा हमारा कंपाइलर तो उस डेटा वाले डेटा के अंदर जो वैल्यू सेव हुई हुई है उसको प्रिंट कर देगा। तो क्या वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम हमारी, 1 आएगी, सही है, समझ रहे हैं बात को। अब दोबारा आपका कंपाइलर ऊपर आएगा, इस लाइन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अब डेटा में किसको उठाएगा, वो नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा जो कि 2 है हमारे पास, फिर सेकंड लाइन पर आएगा और किसको प्रिंट कर देगा, 1 को क्यों करेगा, 2 को करेगा, ठीक है। किसको प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। अब थर्ड टाइम चलेगा कंपाइलर और यहाँ पर आपकी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो अब डेटा में कौन सी वैल्यू उठेगी, 3, और फिर अगली लाइन पे जाके 3 को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और क्या किया इसने, इस तरीके से हमें डेटा लाके दिखा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल 100% सिमिलर है किसके, जो हमने लिस्ट और स्ट्रिंग पे लूप चलाना देखा था उसे, ठीक है। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं काउंट देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कितनी मरतबा लूप चला, यहाँ देखिएगा यार, क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारा लूप कितने टाइम्स चल रहा है, सही है। तो क्या करूंगा मैं बाहर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंट या काउंटर, कुछ भी लिख दें, और इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। अच्छा, मैं आता हूँ लूप के अंदर और मैं यहाँ पे काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देता हूँ, सही है, ये बात समझ रहे हैं। हाँ, हर मरतबा चलेगा, क्या करेगा उसके अंदर 1 ऐड करते चले जाएगा, और फिर हम लूप से बाहर निकल के क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा लूप कितने टाइम्स चला, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, कितने टाइम्स चला, 12 टाइम्स चला, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 12 आइटम्स मौजूद हैं लिस्ट के अंदर, 11 नहीं है, कितने आइटम्स हैं, 12 है। हाँ, अगर आप इंडिसेस के हिसाब से देख रहे हैं, इंडेक्स के लिहाज से देख रहे हैं, तो इंडेक्स 0 से 11 तक बनेगा, लेकिन जो लेंथ है हमारी टपल की वो क्या है, 12 पे। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों से पूछा था नहीं पूछा था कि मैंने काउंटर बाहर क्यों लिखा, क्योंकि वो वेरिएबल है, हम अगर उसके अंदर लिख देंगे तो फिर वो कर नहीं सकेगा, क्या नहीं कर सकेगा, जो वर्क करना है उसको कैसे, क्योंकि वो लोग जी आप बताएं। बेसिकली जब फोर लूप स्टार्ट होगा और एक उसकी वैल्यू आएगी और नीचे लाइन के ऊपर आएगा तो काउंटर में प्लस कर देगा, फिर प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम पे प्लस करेगा, थर्ड टाइम पे फिर इस तरह से काउंट करेगा, सही है। लेकिन अगर अंदर लिख देता मैं काउंटर को, ये जो वेरिएबल मैंने बाहर बनाया हुआ है, अगर इसको मैं अंदर लिख देता तो क्या होता, क्या गलत होता, अंदर का फॉर लूप के अंदर, हाँ फॉर लूप के अंदर, नहीं फिर भी सही होगा। सही है। फिर सोचें, थोड़ा सा सोचें। ये काउंटर वाला उसमें लॉजिक लगाई थी, सो यूनिवर्सल डिजिट और स्ट्रिंग काउंट करने वाला यूनिवर्सल क्या, अंदर होती है एक बात जो यूनिवर्सल सब कुछ है। अच्छा वो लोकल और ग्लोबल की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो फंक्शंस के अंदर होता है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना लोकल ग्लोबल का, फंक्शन के अंदर होता है। हाँ भाई, कोई और,
कोई भी नहीं है, चले देखें, कोई मसला नहीं, समझे बात को। काउंटर बाहर लिखा मैंने, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, सब साथ साथ चलिएगा, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ ये चीज़। काउंटर मैंने बाहर लिखा, आपका जब कंपाइलर चलेगा सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, काउंटर की वैल्यू क्या बन गई, काउंटर की वैल्यू सेव हो गई 0, काउंटर में क्या सेव हो गया, 0 सेव हो गया, सही है। अब आपका कंपाइलर आया इस लाइन पे, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, डेटा में उठा के लिया है 1 को, सही है। अच्छा, अब अगली लाइन एग्जीक्यूट करी, अगली लाइन एग्जीक्यूट करी तो काउंटर में क्या करेगा, वो 1 इंक्रीमेंट कर देगा, ये बात समझ रहे हैं। तो काउंटर की वैल्यू लूप से बाहर क्या थी, 0 थी, लेकिन आपका जब लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, कौन सी टाइम चल रहा है अभी, फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो काउंटर की वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को। अच्छा, कंपाइलर आपका अभी तक यहीं पर खड़ा हुआ है, मतलब उसने काउंटर की वैल्यू क्या किया, 1 बढ़ा दिया। अब अगली लाइन पे जाएगा और डेटा को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्या वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा, क्या वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, जब वापसी चलेगा, वो वापसी चलेगा। देखिए याद रखें, एक मर्तबा जब आपका लूप स्टार्ट हो गया है ना, अब पहले वो अपनी आइटरेशंस कंप्लीट करेगा, उस लूप ने जितनी मर्तबा चलना है पहले वो उतनी मर्तबा चलेगा, बाहर नहीं निकल सकता अब वो, समझ रहे बात को, अनलेस हमने कोई कंडीशन बता दी हो, अभी कोई कंडीशन तो नहीं है ना हमारे पास। तो इस लूप में आपको पता है 12 मर्तबा चलना है, कितने टाइम्स चलना है, 12 टाइम्स चलना है, तो ये 12 टाइम्स चलेगा, फिर यहाँ पर आएगा बाद में, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आपका सेकंड टाइम लूप चलेगा, आपकी लाइन यहाँ पर आएगी, दोबारा कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और डेटा में क्या वैल्यू उठाएगा, आपकी मर्तबा क्या उठाएगा, 2, यहाँ से 2 उठाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगली लाइन पर आएगा और काउंटर की वैल्यू में फिर से 1 इंक्रीमेंट कर देगा, तो काउंटर की इससे प्रीवियस वाली आइटरेशन में क्या वैल्यू थी, 1 थी, अब दोबारा उसमें 1 को ऐड करेगा तो क्या बना देगा उसको, काउंटर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर अगली लाइन पर आएगा और डेटा में उसने जो उठाया था 2 उसको प्रिंट कर देगा, समझ रहे हैं। अच्छा, थर्ड टाइम दोबारा चला, थर्ड टाइम जब चलेगा तो डेटा के अंदर क्या उठाएगा, 3 उठाएगा और काउंटर की वैल्यू क्या कर देगा ये, हाँ भाई क्या हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, सही है। थर्ड टाइम आइटरेशन चल लिया आपकी, तो काउंटर भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। करते 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 ये 12 बना देगा इसको, ठीक है, मतलब 12 टाइम्स चल रहा है ना इसने, तो क्या करेगा ये, इसको 12 मतलब सम करते करते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मसला क्या था, मैंने आपसे पूछा था कि भाई अगर मैं इस काउंटर को अंदर लिख दूं इस तरीके से, अब क्या मसला होगा, दिस वाज द क्वेश्चन। हाँ, ये किसने कहा, 0 कर देगा, एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अभी जो मैंने प्रीवियसली समझाया वो क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। उस केस में काउंटर कहाँ था, बाहर था, ठीक है। अब जरा दोबारा समझिएगा, इसको दोबारा समझिएगा जरा जल्दी से। आपका लूप चलता है अब, ठीक है, और डेटा के अंदर क्या उठेगा, 1 उठेगा, वही कॉन्सेप्ट है। काउंटर इसको मिला लूप के अंदर, अब आपका जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो काउंटर में किसको सेव कर देगा, वो 0 को सेव कर देगा, ये बात समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अगली लाइन पे गया, उसने काउंटर को क्या किया, दोबारा से 1 कर दिया, 1 बढ़ा दिया उसको, ठीक है, यहाँ तक पहुंच रहे हैं सब। और थर्ड लाइन पर गया, उसने डेटा को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से क्या करेगा, वो इस लाइन पर आएगा और डेटा में क्या उठाएगा, 2 उठाएगा, सही है। लेकिन अगली ही लाइन पर इसको काउंटर की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो प्रीवियस आइटरेशन में हमने इसको हालांकि 1 बना दिया था, लेकिन अब क्या करेगा, पहले काउंटर को फिर से 0 करेगा और फिर अगली लाइन पे जाएगा तो दोबारा से इसको 1 कर देगा, मतलब अब ये इसको 0 1 करता रहेगा। समझ पा रहे हैं बात, मैं क्या बता रहा हूँ। इसी वजह से हमें इसकी टोटल काउंट्स नहीं मिल सकेंगे कि कितनी मर्तबा लूप चल रहा है, तो इसी वजह से हमने क्या किया था, इसको काउंटर वेरिएबल को बाहर लिखा था, ताकि भाई वो बार बार उसको 0 ना करे। 0 तो हमने उसको कंसीडर किया और हमने लूप के अंदर क्या किया, उसको बार बार इंक्रीमेंट करवाया और वो इंक्रीमेंट हमने अंदर रखा और जो ओरिजिनल वेरिएबल था उसको हमने लूप के बाहर रखा। कोई मसला इसमें, क्लियर हो रहा है भाई, सब बताएं, पक्का। चले आगे चलते हैं। फिर फॉर लूप हो गया, उसके बाद हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। मेंबरशिप आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एग्जैक्टली मैंने किया था, वैसे होमवर्क दिया था, ठीक सही, ठीक है। चले यहाँ देखें मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं।
इन और नॉट इन। आपको मालूम है कि भाई इन जो है वो किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी या एग्जिस्टेंस को चेक करके बताता है, ठीक है। तो सिंपल सा सिंटेक्स होता है, मैंने लिखा लेट से 11 इन T11। क्या 11 जो है, जैसे इसको मैं 13 कर देता हूँ, क्या 13 नंबर जो है वो किस में मौजूद है? T11 में, ठीक है। मैं पाइथन को बोल रहा हूँ 13 मौजूद है T11 में, ठीक है। और जरा आप लोग देखें, ये मेरे पास T11 का डेटा है, इसमें कहीं 13 है, तो पाइथन मुझे क्या बोलेगा? फॉल्स, कि भाई आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ, उसने क्या बोल दिया? फॉल्स। लेकिन अगर मैंने कहा होता लेट से 8.9 इन T11, तो अब क्या बताएगा मुझे? ट्रू बता देगा, क्योंकि वो डेटा मौजूद है, ठीक है। ये सिंपल सा है। इसकी एक नॉट इन वाली जो मेंबरशिप होती है वो नेगेशन में यूज होती है, नेगेटिव सेंस में यूज होती है, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं लिख देता कोई ऊपर वाली कंडीशन 13 नॉट इन T11, तो अब क्या बताएगा मुझे? ट्रू। मैं बोल रहा हूँ 13 T11 में मौजूद नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा डेफिनेटली, तो बोलेगा हाँ भाई आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। समझ रहे बात को? और अगर मैंने बोल दिया होता और कौन सा डेटा हमारे पास 12.7 या कुछ भी हम लिख सकते हैं 12.7 नॉट इन T11, ठीक है। तो अब फॉल्स बोल देगा क्योंकि उसमें वो डेटा मौजूद है, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर हो रहा है। चलें अगेन, मैंने आपको लास्ट टाइम यूनिवर्सल फंक्शन बताए थे कुछ, यस सर। याद है? याद है? यस सर। लेन, मैक्स, मिन और सॉर्टेड। सॉर्ट मेथड होता है, सॉर्टेड फंक्शन होता है, ठीक है, और सम था, ठीक है। तो वही सारे फंक्शंस यहाँ भी काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था यूनिवर्सल बोलने की वजह क्या थी, कि ये जो फंक्शंस हैं ना आपके, ये मेजॉरिटी डेटा टाइप पे काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पे भी चलेंगे आपके, ये लिस्ट पे भी चलेंगे, टपल्स पे भी चलेंगे, डिक्शनरी पे भी चलेंगे, सेट्स पे भी चलेंगे, हर जगह चलेंगे ये, सही है। जल्दी जल्दी चला देना। लेन फंक्शन पता क्या करता है भाई आप लोगों को? लेन बता देगा। तो मैंने लेट से लिखा T11, ठीक है, तो 12 बता रहा हूँ उसकी लेन, जो अभी हम ऊपर देख कर आए, ठीक है। अगर मैं मैक्स लिखूँ, मैक्स काम करेगा यहाँ पर? अगर मैक्स पर T11 चलाऊँ, मैं बोलूँ मैक्स निकालो T11 से, काम करेगा नहीं करेगा? यस सर, करेगा काम। हाँ भाई, होमोजीनियस डेटा होता तो चलता, अगर होमोजीनियस डेटा होता तो चलता, वरना ये एरर दे देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई स्ट्रिंग और फ्लोट में ना, ये असल मसला स्ट्रिंग का आ गया, ठीक है। अगर सभी स्ट्रिंग होते तो फिर क्या करता? फिर काम करता नहीं करता? समझिएगा, अगर सभी स्ट्रिंग होता मेरे पास तो ये काम करता। फिर किस बिहाफ पे काम करता? लेकिन एस की वैल्यू या एस की कोड के बिहाफ पे उसको कंपेयर करा के हमें डेटा दे देता है। समझ रहे बात को? लेकिन यहाँ पर मिक्स डेटा है, ठीक है, और मिक्स डेटा के हिसाब से ये फंक्शन डिजाइन नहीं हुआ, ठीक है। या तो आप इसको सारे नंबर्स दें, इंटीजर दें, या तो सारे, या तो फ्लोट दे दें, या तो मिक्स दे दें, इंटीजर फ्लोट दोनों पे काम करेगा, मसला नहीं होता। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, समझें इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स, और यहाँ पर मैं टपल पास करता हूँ अंदर, ठीक है, या उस टपल को मैं लेट से किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ T12 इक्वल्स टू, और कुछ नंबर्स लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है भाई। मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए और मैं इसको T12 दूंगा, तो ये काम करेगा, ये काम आपका करेगा, सही है। एक नंबर से तो कोई मसला नहीं होता, नंबर से मसला नहीं होता वो, हाँ नहीं, कंसीडर सेम कंसीडर नहीं करेगा, उसको पता है कि कौन सा फ्लोट है कौन सा इंटीजर है। लेकिन चूंकि नंबर्स है ना, नंबर्स पे आपके पास ऑपरेशन इजीली परफॉर्म हो जाते हैं, तो इसी वजह से आपका ये काम करेगा और हमें बता देगा भाई कौन सा नंबर मैक्सिमम है, 546 है, ठीक है। तो नंबर्स आपका कोई भी वन इंटीजर और फ्लोट पर उस पर काम करेगा, ये सही है।
और अगर आप इसको सिंपल सबको स्ट्रिंग बना के दे दें तो जब भी ये काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो उस बिहाफ पे काम करेगा कि उसकी मतलब किस डेटा की एस की वैल्यू बड़ी उसको मिल रही होगी, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो एक मतलब रिकैप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिन फंक्शन है, मिन फंक्शन भी यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। मैं T12 पास करूंगा तो मिनिमम इसका नंबर हमें बता दिया, ठीक है। सिमिलरली क्या मिन फंक्शन हमारा उस पर काम करता है, स्ट्रिंग्स पे काम करेगा। ऐसा टेबल जिसमें सबके सब स्ट्रिंग्स हों, मिनिमम फंक्शन काम करेगा उस पर, बिल्कुल करेगा, सही है। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई है वैसे, याद प्रॉब्लम बनाया था ऊपर मैंने, ये T5 मौजूद है हमारे पास, ठीक है। हम इस पे चला के देखते हैं जरा, मैक्स भी चलाते हैं मिनिमम भी चलाते हैं। मैंने लिखा मैक्स और T5, ठीक है। क्या बता रहा है सी, और मैंने आपको, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं ना ABCD वाले, उनकी एस की वैल्यूज हायर होती हैं कैपिटल लेटर्स वालों से, ठीक है। तो उसमें भी आपके पास जितना एंड का लेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसी वजह से सी उठा के ला रहा है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा होता तो क्या बताता हमें, ए बताता, ठीक है। सॉरी T12 लिख दिया मैंने, T5 आएगा, सही है। तो ये काम करेगा आपका, इसमें मसला नहीं है। मिक्स पे काम नहीं करेगा, ठीक है। मिक्स के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, मिक्स के लिए आपका ये फंक्शन डिज़ाइन नहीं हुआ, तो इस वजह से मिक्स पे आपको एरर दे देगा ये। अच्छा, फिर क्या बचा, सॉर्टेड बचा। तो सॉर्टेड भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे ही चला सकते हैं सॉर्टेड। और क्या लिखता हूँ मैं, T12, ठीक है। क्या किया इसने, सॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अच्छा, अगेन याद रखिएगा, अगर कोई बोले आपसे कि भाई किस तरह सॉर्ट कर रहा है, डबल तो इम्यूटेबल है, किस तरह सॉर्ट कर रहा है उसको, तो आप क्या बताएंगे उसको, टेम्परेरी कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली अलग आपका बना रहा है, अलग आपको क्या बना रहा है, अलग उसमें, मतलब जो आपका ओरिजिनल टेबल है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, ये अलग से डेटा टाइप बना के आपको दे रहा है। और अगर आप लोग एक चीज़ और करें, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। किस तरह डेटा लेकर आ रहा है आपका ये, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, नाइस। लेकिन एक और चीज़ और करें, लिस्ट ला रहा है भाई, क्या ला रहा है, मैं इसको चला रहा हूँ किस पर, टपल पर, ये बना के ला रहा है क्या, लिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका बिहेवियर है, ये क्या है, इसका बिहेवियर है। आप इसको सॉर्टेड फंक्शन को किसी भी डेटा टाइप पे चला दें, ये हमेशा डेटा किस में लेकर आएगा, लिस्ट बना के लेकर आएगा, ठीक है। हमेशा आपको डेटा किस तरह मिलेगा, लिस्ट बनाकर आपको डेटा लाकर देगा ये, ठीक है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम सॉर्टेड फंक्शन चलाएं टपल पर या सेट्स पर, अभी हम पढ़ेंगे सेट्स आगे, सेट्स पे चलाएंगे तो किस तरह डेटा लेकर आएगा, तो आपको बताना चाहिए भाई ये लिस्ट बनाकर ही डेटा लाएगा, आप किसी भी डेटा टाइप पे इसको चला दें। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा, अगेन सॉर्टेड अगर मैं चलाता हूँ T5 पे, बिल्कुल उस पर काम करेगा ये, सही है। एसकी के बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगेन आप देखेंगे बिहेवियर किस तरह है इसका, लिस्ट बना के डेटा को लेकर आ रहा है, ठीक है भाई। सॉर्टेड हो गया। अच्छा, सॉर्टेड में दो केसेस होते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। जल्दी से देख ले डिसेंडिंग किस तरह बनेगा ये, हाँ, सॉर्टेड को मैं T5 को रिवर्स करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, भाई फॉल्स तो उसका बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है, ठीक है। तो क्या किया इसने, एसकी के हिसाब से उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लास्ट फंक्शन है हमारा सम, ठीक है। और सम जो है वो किस तरह के डेटा टाइप पे काम करेगा, नंबर्स पे काम करेगा, बस इंटीजर या फ्लोट दोनों पे करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने T12 बनाया था, मैं T12 पास करता हूँ, सम बता रहा है हमें, सही है। क्या बता रहा है, सम बता रहा है। लेकिन अगर मैंने सम को यूज किया होता T5 पर, तो देख रहे हैं क्या बता रहा है, एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि सम के अंदर ना उसका डायरेक्ट उसको सम करना होता है, नंबर्स को ऐड करना होता है, और उसको जब स्ट्रिंग मिलेंगे तो एसकी को सम नहीं करेगा, ठीक है। एसकी को सम नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। समझ रहे हैं। तो बिल्कुल यही बिहेवियर इसका लिस्ट पे भी है और दूसरी डेटा टाइप्स पे भी है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी तक हमने टपल पे कोई भी मेथड नहीं देखा, ठीक है।
टपल का अभी तक हमने कोई भी मेथड नहीं देखा। मेथड जब मैं बोल रहा हूँ आई मीन कि लाइक अपेंड हो गया। लिस्ट में कौन कौन से मेथड से बहुत सारे देखे थे, अपेंड है, इंसर्ट है, एक्सटेंड है, पॉप है, रिमूव है, कॉपी है, इंडेक्स है, काउंट है, ठीक है, और क्या था, सॉर्ट फंक्शन मेथड था, एग्जैक्टली, थैंक यू। और कौन कौन से थे और भी हमने देखे थे इसके अलावा शायद, ठीक है। तो इतने सारे हमने मेथड्स देखे थे, अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी मेथड डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये कि इसमें ना सिर्फ 2 मेथड काम करते हैं। कितने मेथड्स काम करते हैं? सिर्फ 2 मेथड चलते हैं। वो कौन कौन से? देखिए मैं लिखता हूँ T12 डॉट लिखता हूँ और आपको टॉप पे ही दिखता है। वो कौन कौन से? काउंट और इंडेक्स। बस काउंट और इंडेक्स हमने लिस्ट में ही पढ़े थे ना भाई, यस सर, ठीक है। ये मतलब वो दोनों मेथड्स यहाँ पे भी काम करते हैं और बस ये 2 मेथड्स हैं बस। इसके अलावा जो हमने इतना सारा पढ़ा था ना, पॉप, रिमूव, इंसर्ट, एक्सटेंड, अपेंड, पता नहीं क्या क्या, वो यहाँ पे काम ही नहीं करते। समझ रहे हैं बात को? आप लोग बताएं क्यों काम नहीं करते, क्या वजह, क्यों नहीं करते काम? एग्जैक्टली कि भाई वो जो फंक्शंस थे ना, सॉरी वो जो मेथड्स थे, वो हमारी लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे होते थे, चेंज कर रहे होते थे। कोई नया डेटा ऐड कर रहे हैं, किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करवा रहे हैं, किसी चीज को डिलीट करने के लिए यूज हो रहा है। लेकिन ये सारे ऑपरेशन तो टपल पे सपोर्टेड ही नहीं है, तो वो मेथड भी किस काम के फिर? वो समझ रहे हैं बात को? वो मेथड यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनाते, तो इसी वजह से मेथड्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। सही है। तो काउंट आपको पता है भाई, काउंट करके क्या करेगा? काउंट सारी वैल्यूज को काउंट, एलिमेंट्स को काउंट करके बता जो भी हम इसको यहाँ पे वैल्यू देंगे ब्रैकेट में, ये हमारी उस टपल में जाएगा और डेटा को काउंट करके बता देगा। लेट्स मैं लिखता हूँ 2, उसको मिला ही नहीं, हमारी टपल के अंदर उसको 2 मिला ही नहीं, ठीक है। लेट्स से ये एक टपल है, इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज लिख लेता हूँ, लाइक 546 में लिखना है, यहाँ पे 2 मरतबा हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, नीचे आया मैंने इसको बोला भाई T12 में जाओ और मुझे बता दो कि मेरा 546 कितनी मरतबा आया, काउंट करके बताओ कि मेरा 546 कितनी मरतबा आया। एग्जीक्यूट करेगा, क्या बता देगा? उसका काउंट बता देगा। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल लिस्ट पे भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स किस तरह काम करता है? T12 या मैं T5 लिखता हूँ, सिंपल T5 डॉट इंडेक्स, और मैं उसको बोलता हूँ C बताओ कि भाई C का कौन सा इंडेक्स में मौजूद है। तो क्या आंसर देगा मुझे ये? जी भाई 2 बता देगा सिंपल कि भाई आपका जो C हो कौन सा इंडेक्स पे? 2 पे। बाकी इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आपको नेक्स्ट C निकालना हो तो ये पता है ना किस तरह निकालना है? यस सर, जी भाई सिर्फ 2 बच्चों को पता है, सिर्फ 2 आवाजें आई हैं हाँ की, यस की। चले अगर नहीं पता तो लेक्चर रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल, तो बस 2 मेथड से यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। चलें एक चीज़ देखिएगा, एक टॉपिक है टपल अनपैकिंग। ठीक है, अब ये टपल अनपैकिंग क्या होता है? देखें, लेट से मेरे पास एक टपल है और उसमें डेटा मौजूद है कुछ, मैंने शायद T9 बनाया था ऊपर, हाँ T9 में क्या डेटा मौजूद है? 1 2 3 डेटा मौजूद है T9 के अंदर, सही है। यहाँ देखिएगा यार, सारे सिंपल सी चीज़ें यहाँ देखें, सारे T9 के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 3 एलिमेंट्स मौजूद है, 1 2 3। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन वैल्यूज को वेरिएबल्स में असाइन कर दूं। क्या करूं? वेरिएबल्स में असाइन कर दूं, ठीक है। तो क्या करूंगा जरा सोच के बताएं। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इनसे डेटा निकालूं और वेरिएबल में असाइन कर दूं। क्या तरीकेकार होगा वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए? क्वेश्चन समझ रहे हैं सब? भाई इसमें 3 डेटा मौजूद है, मैं चाह रहा हूं इन तीनों ही डेटा को क्या करूं? डिफरेंट वेरिएबल्स में असाइन कर दूं, लाइक num1 num2 num3 या ABC XYZ। क्या तरीकेकार होगा? हाँ भाई, हाँ लूप चला, एक्सप्लेन करो किस तरह करूंगा। नहीं मसला नहीं है, अच्छी बात है, रिस्पॉन्स दिया है, माइंड में कुछ तो होगा ना जो सोच के बोला है। तो ये क्या हम इसको लूप कर
कर सकते हैं और मतलब एक दफा तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हर दफा एक नया वेरिएबल बनाएंगे। लेकिन अगर हमने लूप चला दिया तो आप मुझे बताओ, मैं ए में स्टोर करूँगा डेटा को, पहले पहली वैल्यू स्टोर हुई, फिर दूसरी वैल्यू स्टोर हुई, फिर तीसरी वैल्यू स्टोर हुई। नहीं सर, हर नए वेरिएबल बनाएंगे। फिर आसान है, लूप में आसान है चलाना, लूप में आसान है चलाना। आप मुझे क्लास में बताना किस तरह से आप सोच रहे हो, ठीक है? मैं एग्जैक्टली पिक नहीं कर पा फिर रहा। चला सकते हैं। लूप से किस तरह? पहले एक वेरिएबल असाइन करेंगे, उसको लिस्ट जो भी बनाएंगे टपल बना देंगे, फिर उसके बाद क्या नाम है हम क्या नाम है लूप चलाएंगे और क्या नाम है हम कंडीशन दे देंगे कि जो क्या नाम है जो हमने आइटरेबल दिया हुआ है ना उसको ही दे देंगे और प्लस करके और इक्वल्स वो कर देंगे, तो इससे क्या नाम है वो आ सकते हैं। हाँ भाई, और कोई? सर एक और चीज, आप तमाम वेरिएबल्स वैसे हैं, 1, B, C, हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है यार। सॉरी, कौन बच्चा है ये? नहीं सही जवाब दिया, बिल्कुल डर क्यों रहे हो भाई, सर ही नीचे कर लिया। क्या नाम है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से होगा? बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन किस तरह होगा? हाँ, नहीं दोबारा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी बता रहे हैं। हाँ भाई, कोई और? आपने कहा किस तरीके से होगा इंडेक्स से, माइंड में आ रहा है कुछ? चले यार पढ़ते हैं हम, ठीक है? देखें अभी जो हमने पढ़ा है ना भाई, देखें जो हम पढ़ेंगे आपको वो चीज़ याद नहीं चाहिए, मैं इसको दोबारा बोलूंगा। जो चीज़ पढ़ी है ना उसको माइंड में बिठा के रखें, अगर वो आपके माइंड में होगी ना तो आपका माइंड सजेस्ट करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करना, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगा। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब आप रियल लाइफ प्रोग्रामर बनेंगे ना तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इस पे फॉर लूप चलाओ, ये प्रॉब्लम आई है इसको व्हाइल लूप चलाओ, इस पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करो, आपको नहीं बताया जाएगा। आपको बोला जाएगा भाई मैंने ये वाला काम करवाना है और आपने काम करके देना है, बस। अब आपका माइंड आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस टास्क को कंप्लीट करने में। लेकिन कब करेगा? जब आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए होंगे। सही है, जब आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए होंगे। अगर आपको वो चीज़ें ही याद नहीं होंगी तो फिर माइंड कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है? तो अगेन जो चीज़ पढ़ लेना उसको याद रखें, ठीक है? इसका सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा है ना अभी उसी के अंदर छुपा हुआ है। क्या है? आंसर उन्होंने सही दिया कि भाई हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग की मदद से हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ज़रा देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू T9 और यहाँ पे क्या इंडेक्स पास कर दूंगा 0, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 और इसको असाइन कर दूंगा b में, ठीक है? और इसी तरीके से मैं इसको लिख दूंगा c और इसको क्या लिख दूंगा 2। समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट हो गया भाई। इंडेक्सिंग से तो हम एलिमेंट्स को निकाल सकते थे ना, भूल गए क्या सब? इंडेक्सिंग से हम बारी बारी एलिमेंट्स को निकाल सकते थे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को, ठीक है? अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ एबीसी को तो देखें वैल्यूज मिल गई मुझे, उसमें स्टोर हो गई ना डेटा, मुझे वैल्यूज मिल गई। तो एक तरीका तो ये जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है? अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है जो और एफिशिएंट तरीका है? स्लाइसिंग क्यों करेंगे? स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है? वो एक ही तरीका हो गया। मैं बोलता हूँ लेट्स से n1 n2 n3 इक्वल्स टू और यहाँ पे T9 लिख दूंगा, बस। आप लोग बताएं T9 में कितने एलिमेंट्स मौजूद है? मेरे पास 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं और मैंने वेरिएबल्स भी कितने लिखे? 3 वेरिएबल्स लिखे। तो पता है क्या होगा? एग्जैक्टली पाइथन ना इतना इनफ इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, आपका फर्स्ट नंबर उठाएगा, किसमें स्टोर करवा देगा? n1 में। सेकंड नंबर उठाएगा, किसमें स्टोर कर देगा? n2 में। थर्ड नंबर उठाएगा, किसमें स्टोर कर देगा? n3। एग्जीक्यूट कर दे जरा, ठीक है? बल्कि मैं इसको हटाता हूँ और इसको T9 ही लिखता हूँ, ठीक है? तो अब मैं इनको प्रिंट करता हूँ। तो देखें डेटा मिल गया मुझे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? टपल अनपैकिंग।
आप इसको इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया इससे भी आप इसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास उतने ही वेरिएबल होने चाहिए जितने आपके टपल में डेटा पॉइंट्स हैं। ये बात समझ रहे हैं? आपके वेरिएबल उतने ही होने चाहिए जितने आपके टपल में डेटा पॉइंट्स हैं। लाइक मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ num1 कॉमन num2 और मैं इक्वल्स लिख देता हूँ कि T9 लिख देता हूँ। क्या ये सही है गलत है? एरर दे देगा वो। T9 में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। मैं कितने वेरिएबल दे रहा हूँ उसको? वो बोलेगा भाई मैं थर्ड वाले के साथ क्या करूँ, थर्ड वाला जो नंबर मौजूद है टपल के अंदर उसके साथ क्या करूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, 2 मेरी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 2, कि भाई वैल्यूज तो बहुत सारी हैं अनपैक करने के लिए, लेकिन जो है ना आप सिर्फ कितने दे रहे हो, मैं 2 वेरिएबल प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपकी यहाँ पे कंडीशन है कि भाई जितने सॉरी जितने डेटा पॉइंट्स आपकी टपल में हैं उतने ही वेरिएबल्स आपको देने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं टपल अनपैकिंग? यस सर। चलें, अच्छा एक लास्ट चीज देखिएगा, इसका सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास। ये जो एरर आया है ना, इसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मैं एक काम करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एक न्यू टपल बनाता हूँ, बल्कि बना हुआ है हमारे पास T12 ना। T12 में कितने सारे एलिमेंट्स हैं? काफ़ी सारे हैं, आई थिंक 12 है शायद, या कुछ इसी के अराउंड है। खैर, तो T12 में इतने सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। सही है, मैं एक काम करता हूँ, ज़रा देखिएगा यार यहाँ पे सारे, मैं लिखता हूँ x y z। मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, कौन कौन से? x y z। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक स्पेशल सिंटेक्स है, नहीं ट्रू फॉल्स नहीं, सही है। अब जरा समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 45 किस में सेव हो जाएगा? x में। 354 किस में सेव हो जाएगा? y में। 546 किस में सेव हो जाएगा? z में सेव हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अच्छा, अब जो मैंने एस्टेरिस्क के साथ अदर लिखा है ना, ये क्या करेगा? बाकी आपके जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी डेटा है वो सबको किस में स्टोर कर लेगा? अदर में स्टोर कर लेगा। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। कोई एरर मिला? नहीं मिला। अब जरा हम इनको प्रिंट करते हैं, पहले x by z को प्रिंट करते हैं और इसके आउटपुट देखें क्या आते हैं। ठीक है, तो मिल गया 45, 354, 546। हाँ अदर में डेटा डबल में हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं कि एक्स वाई जी में इस तरह से डेटा आपके पास आ गया। अच्छा, अब अदर में जो डेटा आया है ना, वो किस तरह आएगा? वो टपल के अंदर आएगा। क्या मतलब हुआ? हम अदर को प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं? अदर प्रिंट करते हैं। तो जरा देखें क्या हो रहा है, ये लिस्ट बना के ला रहा है डेटा को। क्या बना के ला रहा है? जो भी डेटा रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए थे ना, वो किस में स्टोर कर लिया उसने? उसको लिस्ट में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो अगेन हम अदर पे लूप चला सकते हैं, नहीं चला सकते? क्यों चला सकते हैं? आई ट्रेवल है ये। क्या है ये? आई ट्रेवल है। सही है। एक लास्ट चीज है, बहुत सिंपल सी है, ठीक है, और लास्ट चीज है इस टॉपिक की, फिर हमारी ये टपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। एक फंक्शन है zip, ठीक है, यहां देखिएगा जरा, zip फंक्शन है। ठीक है, अब ऑल्दो कि इसकी जो यूजेज है बहुत कम है, प्रोग्रामिंग वगैरह के अंदर भी बहुत कम यूज होता है ये, लेकिन इसकी पावर बहुत है, मतलब बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। ठीक है, अब किस तरह फंक्शन किस तरह ज़बरदस्त मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक टपल है T9, ठीक है, और एक दूसरी टपल है T10। ठीक है, दोनों में 3-3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मुझे एक काम करना है, वो काम ये है, मैं ना चाह रहा हूं कि किसी तरीके से मैं इस 1 और इस 4 का एक पेयर बना दूं। समझिएगा यार बात को, क्या करूं? इस 1 का और इस 4 का क्या कर लूं? एक पेयर बना दूं। सिमिलरली 2 और 5 का एक पेयर बना दूं। ठीक है, 3 और 6 का एक पेयर बना दूं। मतलब
T9 की फर्स्ट वैल्यू और T10 की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ जाए, T9 की सेकंड वैल्यू T10 की सेकंड वैल्यू के साथ आ जाए, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, zip फंक्शन का यूज करते हैं। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा फंक्शन है भाई, ये क्या है फंक्शन। डायरेक्ट zip लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं zip लिखता हूँ, यहाँ पे रिकमेंड किया इसने मुझे, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाए और क्या बता रहा है आइटर 1 पास करो, मतलब एक आइटरेबल पास करो। और फिर जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से T9, क्या लिखूंगा मैं T9, और फिर क्या लिखूंगा दूसरा आइटरेबल T10, ठीक है। अच्छा भाई क्या दे रहा है ये, कुछ बड़ा सा अजीब सी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। किसी को पता है क्या है, हाँ हेक्साडेसिमल नंबर है, लेकिन एक्चुअली शो किसको कर रहा है ये, हाँ एग्जैक्टली ये एड्रेस को शो कर रहा है। समझिएगा बात को, असल में हुआ क्या, इसने ना T9 और T10 पे ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन क्या किया इसने, उसने ना जिस एड्रेस पे सेव किया उस डेटा को हमारे उसका एड्रेस बता रहा है, हमें तो इस एड्रेस से कोई काम ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको टाइपकास्ट करता हूँ, टाइपकास्ट करूँगा ना फिर मुझे डेटा दिखा देगा सही से। तो लेट्स से मैं इसको लिस्ट में टाइपकास्ट कर लेता हूँ। किस में टाइपकास्ट करता हूँ, तो जरा देखिए क्या किया इसने, आउटर वाली लिस्ट बनाई, लेकिन अंदर जरा समझिएगा अंदर किस तरह डेटा लेकर आ रहा है, 1 को 4 के साथ ला रहा है, 2 को 5 के साथ ला रहा है, और 3 को 6 के साथ ला रहा है। समझ रहे हैं बात को, हाँ भाई इस आउटपुट को ये कह सकते हैं कि टपल जो है वो लिस्ट के अंदर है। हाँ इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ टपल्स, इसको क्या नाम देते हैं, लिस्ट ऑफ टपल्स, मतलब टपल्स की लिस्ट। अगर सर हम टपल दे देते हैं उसकी टाइपकास्ट में तो टपल बन जाता है। बिल्कुल, आप इसको टपल दे दें, ये टपल बना देगा उसको, ठीक है, लिस्ट देंगे लिस्ट बना देगा, सही है भाई। तो जल्दी से एक मतलब रिकैप करते हैं। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बोर कर रही होंगी और बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन लिटरली बहुत सिंपल है ये चीज़ें, ठीक है। एक मरतबा आप ना इसका रिकैप लाजमी कर लें, घर जाके या कल वल आप इसको एक रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको ये चीज़ और आसान लगेगी, सही है। लेकिन रिवीजन इसका कर लिएगा, ठीक है। जल्दी से हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने टपल का देखा, टपल किस तरह क्रिएट करता है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट टपल हमने देखा किस तरह क्रिएट होता है, सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने देखा कि हम एम्प्टी टपल किस तरह बनाते हैं, ठीक है। एम्प्टी टपल बनाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक तो सिंपल इस तरह ब्रैकेट बनाते हैं और एक में टाइपकास्ट वाला मेथड यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, सॉरी मेथड नहीं फंक्शन यूज करते हैं, सही है। अच्छा फिर हमने देखा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस टपल्स क्या होते हैं, ये भी क्लियर था आप लोगों को, सही है। फिर हमने देखा कि भाई इंडेक्सिंग स्लाइसिंग किस तरह काम करती है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन देखी हमने फर्दर। हमने देखा कि भाई टपल्स आर इम्यूटेबल, इसी वजह से हम उस पर ना तो एडिट का ऑपरेशन, ना ही कोई एडिशन का ऑपरेशन और ना ही कोई डिलीशन का ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ भी इम्यूटेबल है, सही है। अच्छा ये हो गया। लेकिन हमने देखा भाई हाँ हम पूरी टपल को तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक आइटम को, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को नहीं डिलीट कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो इम्यूटेबल है, उसको डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि वो इस तरह के ऑपरेशंस को सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। फिर ऑपरेशंस देखे हमने, प्लस ऑपरेटर देखा किस तरह काम करता है, कॉन्केटिनेट करता है सिंबल को। मल्टीप्लाई ऑपरेटर किस तरह काम करता है, वो टाइम्स कर देता है उसको, उतने ही टाइम्स लेकर आ जाएगा, ठीक है। डुप्लीकेट कर देगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ले आएगा उसको, ठीक है। फिर हमने लूप देखा, लूप किस तरह चलता है। मेंबरशिप ऑपरेशन देखा, यूनिवर्सल फंक्शन देखे, ठीक है। उसके अलावा अनपैकिंग देखी कि अनपैकिंग किस तरह करनी है। अगेन इसके भी डिफरेंट तरीके हैं, इंडेक्सिंग से भी हो सकता है, स्लाइसिंग से भी हो सकता है, और आपका इस सिंपल वाले तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। और अदर देखा कि अदर किस तरह काम करता है, ठीक है। अगर डेटा बहुत सारा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से अदर वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा अदर
ये नाम रखना लाजमी है या मैं कुछ भी रख सकता हूँ नाम? कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगर ए बोलूँगा ना तो ए में जाके डेटा सेव कर देगा मेरा। नाम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाम हो। जो हमने वेरिएबल रूल्स पढ़े थे ना, वेरिएबल नेमिंग रूल्स, उनको आपको लाजमी फॉलो करना है। और फिर हमने जिप फंक्शन देखा, यस सर। ठीक है। जिप फंक्शन का आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें कोई मसला है आप लोगों को तो बताएं, वरना एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हम। जी भाई, कोई मसला? चलें, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस आपको समझ आ गया कि इम्यूटेबल टपल्स क्या है, इम्यूटेबल्स हैं, और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल्स हैं। हम सेट्स को ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर अभी पहले हम ये डिफरेंस को एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ देखिएगा, अब आप बोलेंगे कि मतलब टपल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। लिस्ट तो एक अच्छा डेटा टाइप था, उसमें हम एलिमेंट्स चेंज भी कर सकते हैं, उसमें हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें डिफरेंट ऑपरेशन से मेथड्स हमने जो देखे थे, हम वो सारे ऑपरेशंस चला सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यार वो एक अच्छा डेटा टाइप है, जिसकी वजह से मतलब जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो टपल की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब पाइथन के अंदर टपल क्यों बनाया गया, क्यों इस तरह की डेटा टाइप बनाई गई कि जो एक मरतबा क्रिएशन के बाद किसी चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती। वो समझे ना बात को, ना उसमें कुछ चीज़ एडिट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, मतलब क्यों बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा बना हमारे पास लिस्ट था, टपल क्यों बनाया गया। समझ रहे क्वेश्चन मेरा को, ठीक है, कन्फ्यूजन समझ रहे, ठीक है, ये कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो अब इसको ना एक सिनेरियो समझें, एक सिनेरियो के लिहाज से समझें। पहले तो आपने ये बात समझ ली कि टपल एक मरतबा क्रिएट हो गई तो फिर आप कुछ भी कर लें उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप ना इसको एक सिनेरियो से समझें। वो सिनेरियो ये है, लेट से कि भाई एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी हम उसका नाम कंसिडर कर लेते हैं। एबीसी एक कंपनी है, कोई भी आप माइंड में रखिएगा। तो अब उसके ना डिफरेंट सिटीज़ के अंदर क्या बोलेंगे, ब्रांच खुली हुई है या डिफरेंट उसके सेक्शंस खुले हुए या सिस्टर कंपनीज हैं उसकी। समझ रहे मेरी बात को, लाइक समझे कि भाई वो कंपनी का हेडक्वार्टर कराची में या हेड ऑफिस कहाँ पर है, कराची में, और वो कराची में भी डिफरेंट लोकेशंस पे ऑपरेट कर रही है, लाहौर, इस्लामाबाद, डिफरेंट सिटीज़ में वो ऑपरेट कर रही है। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं। वो कंपनी है, हेड ऑफिस कराची में या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर है, और लेकिन वो डिफरेंट लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह समझिएगा, लेट से कि भाई एक जो है ना लाहौर की एक मतलब लोकेशन है जहाँ वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। अब हुआ क्या, आपको पता है कि कंपनी के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि भाई एम्प्लॉय अगर लेट पहुँचता है तो उसकी सैलरी डिडक्ट होती है। ऐसा ही है ना, बात समझ रहे हैं, सैलरी डिडक्ट होती है। तो भाई उनके पास रिकॉर्ड होगा ना आपका कि आपने कितनी डेज लेट किए हो, कितना कितना आपने लेट किया है, उसी हिसाब से डिडक्शन हो रही होती है। मतलब वो डेटा आपका उस कंपनी की लोकेशन पे मौजूद है, मतलब जो कंपनी जहाँ पे लाहौर में कहीं भी है, जहाँ पे भी वो कंपनी है, वो आपका सारा डेटा सेव किए हुए, उसने सारा डेटा आपका स्टोर किया हुआ कहीं पर। सही है, इतनी बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब बात समझिएगा कि आपकी जो सैलरी बनेगी ना उन्हीं लेट्स के भी यहाँ पे बनेगी। आपने कितनी छुट्टियाँ करी हैं, कितनी आपने लेट्स की हैं, सही है। तो जब आपको जब सैलरी मिल रही होगी तो क्या होगी, अल्टीमेटली वो डिडक्शन आपकी सैलरी से हो रही होगी, सही है। और सैलरी आपकी जो तैयार होती है, जो सैलरी आपकी फाइनलाइज होती है, वो होती है हेड ऑफिस के अंदर। यहाँ तक पहुँच रहे हैं सब, भले वो आपकी कंपनी रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं पर भी है, अल्टीमेटली सारा का सारा डेटा उन कंपनी से कहाँ पर आता है, हेड ऑफिस में आता है। और फिर हेड ऑफिस के अंदर क्या होता है, आपकी जो भी डेटा वहाँ से आ रहा होता है कंपनी से, उस डेटा के बिहाफ पे आपकी सैलरी फाइनलाइज की जाती है, ठीक है। सब पहुँच रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हुआ क्या कि लेट से कि भाई हामिद है, ठीक है, हामिद बंदा है, उसकी काफ़ी लेट्स हुई है इस महीने, ठीक है। अब लेकिन ना उसकी जान पहचान है, उसकी जान पहचान है, किस बंदे से जान पहचान है, उसकी हेड ऑफिस के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ना उससे जान पहचान है। समझ रहे हैं,
हेड ऑफिस का जो बंदा बैठा हुआ है ना, जिसके पास ये फर्स्ट डेटा रिसीव होगा, उससे जान पहचान है इसकी, हामिद की, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने कहा जान पहचान है तो आप समझ गए होंगे कि बात क्या बोलने वाला हूँ, कि भाई वो क्या करेगा, उसकी लेट्स ऑफ है, लेकिन वो उस बंदे को मैसेज करेगा जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास मेरा डेटा आ रहा है, जरा इसकी ना लेट्स को जरा हटा देना, मतलब पूरा पूरा टाइम लगा देना, ठीक है। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं। अच्छा, अब इमेजिन करें कि कंपनी वहाँ से लाहौर से, रावलपिंडी से, कहीं से भी वो डेटा भेज रही है लिस्ट बनाकर, लिस्ट में एम्प्लॉय का डेटा सेव किया हुआ है, और वो हेड ऑफिस में किस तरह आ रहा है, लिस्ट फॉर्म के अंदर डेटा आ रहा है, समझ रहे हैं, मतलब सारी लेट्स डे वाइज किस में आ रही है, लिस्ट में आ रही है। अब हेड ऑफिस वाले बंदे को वो डेटा मिला, तो मुझे बताएं वो हेड ऑफिस वाला बंदा चेंज कर सकता है डेटा या नहीं कर सकता? हाँ भाई कर सकता है ना, आराम से। क्या करेगा, हमने पढ़े तरीके कि वो चेंज कर सकता है डेटा को, ठीक है, या एडिशनल आवर्स, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, इस तरह के मेथड की मदद से एडिशनल आवर्स को वहाँ पे ऐड करके उसके टोटल आवर्स को कंप्लीट करवा सकता है। ऐसे ही है ना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सही है। तो अब ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पाइथन के अंदर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया टपल क्रिएट करके, टपल डेटा टाइप को क्रिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अब इमेजिन करें कि अगर उस ऑफिस से, उस कंपनी से डेटा आ रहा है टपल के अंदर, वो जो एम्प्लॉय का डेटा है ना वो किस तरह आ रहा है, हेड ऑफिस में आ रहा है टपल की फॉर्म के अंदर, सही है, समझिएगा बात को। जो कंपनी में उधर बंदा बैठा हुआ है ना, वो टपल क्रिएट करता है, सारा डेटा आपके टपल में डालता है, और वो टपल के अंदर डेटा भेजता है हेड ऑफिस। अब मुझे बताएं, अब पहले उसकी कितनी ही अच्छी जान पहचान क्यों ना हो, क्या वो कुछ चेंज करवा सकता है डेटा को? नहीं कर सकता ना, समझ रहे बात को। तो टपल ना एक आपकी सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज होता है पाइथन के अंदर, कि अगर आप चाह रहे हैं कहीं किसी एक पॉइंट से डेटा भेज रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट पे, और आपको पता है कि यार डेटा ब्रीच हो सकता है, डेटा को कोई चेंज कर सकता है, ठीक है, तो फिर आप लिस्ट का यूज नहीं करेंगे, आप लिस्ट का यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप जो आपका सेंसिबल डेटा होगा, लाइक जैसे उसकी लेट्स होगा एम्प्लॉय की, उसकी ऑफ्स हो गई, तो उसने कितनी एक्स्ट्रा छुट्टियां करी हैं, इस तरह का सारा डेटा आप किस में बना के भेजेंगे, टपल में स्टोर करेंगे, और फिर आगे किसी दूसरे पॉइंट पे भेजेंगे, ताकि वो बंदा जो रिसीव कर रहा है ना, वो उस टपल के साथ कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके। तो इम्पोर्टेंट समझ आ रही है कितने इंपॉर्टेंट है आपका टपल, ठीक है। तो इसी वजह से ना इसके अंदर ये सिक्योरिटी रखी गई पाइथन के अंदर, ठीक है। और जहाँ तक मेरी मतलब रिसर्च है कि टपल आपकी सिर्फ पाइथन में एग्जिस्ट करती है, टपल आपकी पाइथन में एग्जिस्ट करती है, जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप अगर टपल को कन्वर्ट भी करेंगे ना, हम पढ़ेंगे इसको जाके, तो वो ना उसको लिस्ट बना देता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको एरेज कहते हैं, उसको एरेज बना देता है वो, सही है। तो पाइथन के अंदर एक सिक्योरिटी फीचर है आपका। तो होपफुली आपको एग्जाम्पल समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ऐसा ही होता है ना कि कॉलेज में भी वो मोबाइल पे चला लिया तो सही दिन फाइल वाली आती है ना,